एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले क्लास 10th मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा शायरी एक सुन लीजिए। समझदार इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है। समझदार इंसान का क्या है, दिमाग क्या चलता है, ज़्यादा चलता है। ठीक है, और मूर्ख लोगों की जुबान जो है ना, ज़्यादा चलता है। मूर्ख लोगों की जुबान क्या है, ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिएगा और सबसे आसान बेहतरीन तरीका के शॉर्ट मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन पहले जो है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब आपको बताए थे कि क्या होता है, हिंदी योग। क्या है, योगफल, यानी योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए न होता है, क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए होता है। तो बताइए, बी का मान, ए का मान एक दिल है, बी का मान माइनस एक, सी का मान 4 दिल है। तो बताइए माइनस बी, तो माइनस तो पहले ही से एक में माइनस पहले ही ना दिल है जी, माइनस। अब बट्टा ए का मान एक दिल है, तो माइनस माइनस प्लस एक बट्टा एक, और एक से एक में भाग दीजिएगा तो एक के काइन एक हो जाएगा। तब बताइए माइनस एक होगा कि 4 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा। तो एक का फाइनली आंसर आपको C4 कैट आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए, समझ गए ना। यदि आपको फार्मूला याद है तो इससे आप गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 1 होते हैं कि 4 होते हैं। बताइए इसका फाइनली आंसर क्या होगा। द्विघात आपको जब ये कह दिया ना, तो मान लीजिएगा द्विघात मतलब दूसरा, यानी दो वाला घात। ठीक है, तो कथी होगा आपका, दो का फाइनली आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, दो के ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। यही में आपको कह देगा कि अधिकतम मान भी कितना होगा, 2 ही होगा। घात भी कितना होगा, 2 ही होगा। समझ गए ना, 2 ही होगा। ठीक है, इसका शून्यक का मान भी आपसे पूछ लिया तो 2 ही होगा। रेखिक का घात आपसे पूछ लिया तो रेखिक मतलब जिसका घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका शून्यक का मान भी 1 ही होता है, अधिकतम मान भी 1 ही होता है। ठीक है, समझ गए ना। त्रिघात आपको कह दिया तो त्रिघात मतलब वैसा ही आपको उच्चारण आ रहा है कि 3 होगा। त्रिघात मतलब 3, यानी तीसरा वाला, इसका घात भी 3 होगा, शून्यक मान भी 3 होगा। समझ गए ना, इसमें समझ गए ना, द्विघात, रैखिक और त्रिघात। समझ गए ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, यानी योग किसके बराबर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, अभी जस्ट बताएं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए होता है, तो ए का मान 1 दिल है और बी का मान -4। ठीक है, तो बताइए, तो -4, आप फिर माइनस तो बाहरों से है ना, तो बताइए ए का मान 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको 4 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 4 कहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो 3 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। 3 का बी क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखे होंगे तो आपको पता है सी बटा ए होता है। तो बताइए -1 होगा कि 1 होगा कि माइनस, यानी 1/4 होगा कि 0 होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए इसका फाइनली आंसर आपका जो हो जाएगा, ए का मान तो 4 दिल है,
बी का मान -4, सी का मान 1। तो सी का मान 1 अब बटा ए के मान कहते हैं 4। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर ना, तो सी बटा ए तो सी का मान 1 दे ले ए का मान ए ना, तो 1/4 यानी C4 कैट, यानी 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा 1/4। आइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले पढ़िएगा और तब बनाइएगा। x² - 2x + 5 के शून्य a, b हो तो ए बी का मान होगा, यानी ए बी का मान क्या होगा बताइएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका। ए का मान ध्यान दीजिएगा 1 होता है, बी का मान -2 होगा, सी का मान 5 होगा। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? यही अल्फ़ा इंटू बीटा है ना जी, अल्फ़ा इंटू बीटा और सी बटा ए होता है। तो सी का मान आपको 5 है और ए का मान 1 है, तो 1 से भाग दीजिएगा 5 में, तो 5 मरतबे कटेगा। समझ गए कि नहीं? आइए तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। फाइनली आंसर ए ऑप्शन होगा, 5 है कि -5 है कि 2 है कि -2 है। तो इसका फाइनली आंसर आपका A4 एप्पल, यानी 5 आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या होगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो ax² + bx + c होगा कि 2ax4 + bx³ + c। अब बताइए ax³ + bx² + cx + d और ax² + bx² + c। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, त्रिघात मतलब जकरा पावर में 3 हो, यानी 6 के सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 के सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। ठीक है ना? अब यही में आपको कह देगा कि द्विघात वाला, तो द्विघात वाला में जकरा पावरवा 2 हो, जकरा पावर में 2 हो उसे हम द्विघात वाला बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ गए ना? द्विघात वाला के लिए ए वाला और त्रिघात वाला के सी वाला। समझ गए ना? जकरा घात में 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे 3, -3 -√3, +√3 और -√3, -√3 और -3, तो बताइएगा इसका शून्य होंगे। तो इसका फाइनली आंसर तो बताए थे, मार से भूत भागता है, तो स्क्वायर हटाने से कहाँ जाएगा ये? 3 रूट में। ठीक है, +-√3 यानी एक बेर √3 प्लस में और एक बेर माइनस में, +-√3। तो आपका +-√3 किस ऑप्शन में मिल रहा है? 7 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। B4 बॉल, 7 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा कि आपके गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर ये कितना आना चाहिए पता है? 5x पूरना चाहिए। ठीक है, कितना जोड़ने पर 5x हमको पूरना चाहिए। तो क्या होगा इसका फाइनली आंसर? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, आप बताइएगा इसका -2x -3x हो जाएगा कितना? -5x हो जाएगा ना जोड़ने पर? बताइए, आप बताइएगा इसका द्वितीय 6, तो इसका बताइए। तो एक बार माइनस यानी हो जाएगा, तो आप इसका शून्य यानी बराबर हो जाएगा। तो 2, 3 अभी जस्ट ही आ रहा है, तो -x - 2 और x - 3, तो बताइए बराबर जाएगा तो 0। तो बताइए 8 का सी ऑप्शन 2, 3 हो जाएगा। 2, 3 क्या हो जाएगा इसका
फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कहाँ किस नज़र में आ रहा है? 8 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन फाइनली आंसर है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद नहीं है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक घात वाला यानी जेकरा एक घात हो उसे हम बहुपद कहते यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। तो बताइए, एक घात वाला तो रैखिक बहुपद होता है। तो 9 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है जी? 10 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो p इंटू एक्स का शून्यक होगा। तो बताइएगा, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुना करने पर हमको 4 आना चाहिए और घटाने पर कितना होना चाहिए? यानी जोड़ने पर 3x, ठीक है। तो हमको घटाने पर 3x पूरना चाहिए, ठीक है। तो बताइए 4x को 1 से गुना कीजिएगा, x को पता है 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 पूरेगा, ठीक है। और 4x में से 1x को घटाइएगा तो माइनस यानी -4x में से +x को घटाइएगा तो माइनस में लाना है ना, तो -3x हो जाएगा कि नहीं? तो बताइए, इसमें शून्य भी ज्ञात करना है। तो हो जाएगा x माइनस यानी इसका हो जाएगा पता है ना, x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या है? 4। इसका फाइनली आंसर आपको 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ आप लोग रात में 8 बजे आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ लाइव में आ सकते हैं और इसे आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप लोग सलूशन बना सकते हैं। और इसे ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर ले सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए बने।